अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। चौधरी साहब, आज काफ़ी सारे मामला आते हैं। अच्छा जी। हमजा शहबाज की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात और उससे पहले कुछ खसास इदारों के नुमाइंदों की मुलाकात की हकीकत, मरियम नवाज़ और मौलाना फजलुर रहमान की सेहत की ख़राबी, PDM का मुस्तकबिल और पीपल्स पार्टी की नई हिकमत अमली, चाइना का पाकिस्तान को ताना, और एंड में बात करेंगे कोरोना की जो इतनी सनसनी फैली है उस पर भी। वो ताने वाली बात ना शुरू कर ले। मेरा ख्याल है ताने वाली बात, आपकी इजाज़त से ताने वाली बात में शुरू कर यार। वो नौशेरवान पाकिस्तान की वो पहले तो बिस्ती कर दी है आपके जो बाइडन ने उन्होंने 22 और 23 अप्रैल को बुलाया हुआ है। कल भी हमने बात की थी बिल्कुल। वो माहौलियाती आलूदगी के हवाले से सरबराही अजलास 40 ममालिक के बंदों को बुलाया है। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है वो, यानी इनको माइक वो कहते हैं साढ़े सामने ना आ गई था ये मतलब यार। उसमें ना हमने कल हल्की सी बात की थी, उसमें वो बात एमी उधर निकल गई है। असल तो बात हम करेंगे जो चाइना ने की है। जी जी, ठीक है ना। अब उन्होंने जो उनके थे ना माइकल कोगलमैन, उन्होंने जो ट्वीट किया हुआ है वो उन्होंने कहा जनाब पाकिस्तानियों ने बड़ा गुस्सा है इस गल का, जैसे इमरान खान ने नहीं बुलाया तो इन्हों एक अपरचुनिटी के तौर पर इमरान खान साहब लैन, ठीक है, असी तो नहीं बुलाया तो वो अपनी लीडरशिप दिखाओ तो अपना एक अलहदा कॉन्फ्रेंस कर लें तरक्की दी मुल्कों में और दसन कि जनाब इंज कम करिए था। यार ये डिप्लोमेटिक जो लैंग्वेज है उसमें ये एक तरह से वो पंजाबी में अगर कहें तो गाली के करीब करीब बात है ये। ठीक है ना। एडा तो फन्ने का जो जैसे छोटे होते थे वो एक बच्चा साइकिल लेके आता था, हाँ जी, तो दूसरा बच्चा कहता मैंने भी चलान दे, वो कहता अपने प्यो ने कहा एडा शौक है तो नवा साइकिल ले लो। यही बात उसने की है। ठीक है कि एडा शौक है ना अपनी कॉन्फ्रेंस कर लो, सानू एडा तुम सिखाना चाहते हो गरीबों को सिखाओ। बिल्कुल। तरक्की वजीर मुल्कों को सिखाओ। बिल्कुल। अच्छा, जो आप चीनी वजीर खारजा है ना, हाँ जी, वांग जी, जी जी, वो भी यार वो चीनी इस तरह इस लबो लहजे में बात बहुत कम करते हैं। वो अमेरिका के हवाले से या दीगर जो मुखालफिन है ताइवान ये वो इधर उधर तो वो सख्त बात करते हैं। ठीक है। अपने दोस्त और हरीफ ममालिक जो हलीफ ममालिक है उनके हवाले से वो इस तरह का लहजा इख्तियार नहीं करते। अब उन्होंने कुछ 400 अरब का माहदा किया है ईरान के साथ, यानी 4 खरब डॉलर। उस हवाले से उन्होंने ये कहा है कि जनाब ईरान जो मुल्क है उसके सामने हमने इसलिए ये माहदा किया है, उसका लुब्बे लबाब ये है जी जी इतना बड़ा माहदा कि वो अपने फैसले खुद करता है। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जो एक टेलीफोन पर लेट जाते हैं, फ़ोन आता है और लेट जाते हैं। पहले 9/11 के बाद मुशर्रफ साहब लेटे। बिल्कुल। CPEC की सबसे ज़्यादा मुखालफत दुनिया में जो हो रही है अमेरिका इसलिए कर रहा है कि उससे चाइना की इकानमी जो है वो बेहतर हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। और दूसरे नंबर पे भारत, भारत को चाइना के साथ भी मसला है और पाकिस्तान की तरक्की से भी उसको प्रॉब्लम होती है। अब उन्होंने कहा ये जो है पाकिस्तान वाले, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन उनका सीधा इशारा पाकिस्तान की तरफ था कि एक टेलीफोन पर लेट जाते हैं। इमरान खान साहब जब से आए हैं CPEC पे काम तकरीबन ठप पड़ा हुआ है। जो ग्वादर में डेवलपमेंट हो रही है ना, वो जो हमारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो कर रहे हैं। ठीक है। और CPEC के इन्होंने बनाया हुआ है एक अथॉरिटी। वो अथॉरिटी का कानून जो है वो 29 मई 2020 को लैप्स कर चुका है, ख़त्म हो गया हुआ, मियाद पूरी कर चुका है। उसके बाद कोई ऑर्डिनेंस था ना। बिल्कुल। आसम सलीम बाजवा साहब उसके इन्होंने बनाए थे चेयरमैन जी। अब भी उनके ट्विटर अकाउंट पे चेयरमैन ही लिखा हुआ है और वो मुलाकातें भी इसी के हवाले से करते हैं चेयरमैन की हैसियत से। ठीक है। वो पिछले दिनों ग्वादर पोर्ट के हवाले से 15 जनवरी को एक इजलास हुआ था, सदर मुमताज़ गए हुए थे और वहाँ वो चेयरमैन साहब मौजूद थे। क्योंकि कानूनी तौर पर चेयरमैन है ही नहीं, कानूनी नहीं है वो, तो चेयरमैन कहाँ से आ गया। अच्छा, अब वो बड़े एक्टिव, आपको पता है DGI SPR थे। बिल्कुल। और बड़ा उन्होंने जनाब ये जो 5th जनरेशन वार वाली बात कि हमने इंडिया को हरा दिया, दुनिया को बता दिया वगैरह वगैरह। बिल्कुल। गाने शाने ये वो अपना एक वो उन्होंने विंग भी बना लिया था, म्यूजिकल ये वो सारा कुछ उसमें उन्होंने खुद फील हो गया जनाब। ठीक है। हमें के तल्ले मारने बंदे थे यार,
उन्होंने बंदे पक्के रख ले, ठीक है ना, जैसे बैंड होते हैं बिल्कुल बिल्कुल, रेंट पे बुलाने पड़ते हैं, ठीक है ना, उन्होंने वो अपने गवैया ग्रुप, ठीक है ठीक है। वो सर आपको याद होगा कि रोज़ाना DGI-SPR के तौर पे उनको पता है कि ट्विटर कैसे इस्तेमाल करना है, सोशल मीडिया की क्या अहमियत है। भाई साहब का आखिरी जो ट्वीट है ना, अभी मैं उनको देख रहा था, 5 फरवरी को है, और 5 फरवरी को है कश्मीर के हवाले से, कश्मीरियों से ज़ाहिर जाती जाती, वो चेयरमैन CPAC का उससे क्या ताल्लुक, वो DGI-SPR करे, हुकूमत करे, अवाम करे, बिल्कुल भाई तो अपनी बात कर CPAC की कितने पहुंचे, ठीक है ना, जबकि आपने ऑफिशियल उसको डिक्लेयर किया हुआ चेयरमैन CPAC का, बिल्कुल CPAC का अथॉरिटी, बिल्कुल। अच्छा, उससे पहले उनका CPAC के हवाले से, हाँ जी, जो मैंने बात की ना 15 जनवरी को ग्वादर वाला, वो एक ट्वीट है, बिल्कुल। उसके बाद 20 जनवरी को एक उनका ट्वीट है, ठीक है, वो एक चीनी अहदेदार का था कि जनाब देखें जो माशी चमत्कार है चाइना का, हाँ जी, कि 1952 में 1952 में कोई 67.5 बिलियन हमारी इकोनॉमी थी, ठीक है, और अब वो कहते हैं $100 ट्रिलियन से ऊपर चली गई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी 100 खरब आप गिनने लगे तो वो शायद वो गिनती भी ना आए, बिल्कुल गिनती, तो वहाँ तक, हाँ जी, उसको इन्होंने शाबाश कहा, हाँ ये ठीक है, आपका क्या मानना है। उसके बाद CPAC पे कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल, CPAC पे जो होना चाहिए था वो खामोशी है, उस तरह नहीं हो रहा। लेकिन CPAC के साथ जो ज्यादतियाँ हुई है ना शुरू में, हाँ जी, ये जो आपकी ऑरेंज ट्रेन चल रही है लाहौर में, ये भी CPAC का हिस्सा है उस प्रोजेक्ट का, बिल्कुल। तो इसमें ये तहरीक इंसाफ वाले गए थे स्टे करवाने, बिल्कुल, कि जनाब ये तो बड़े जो हैं आपके तारीखी असासे, उनके पास से गुजरेगी तो वो जनाब उनका तो वो पता नहीं क्या हो जाएगा, डर जाएंगे वो। अच्छा, वो जो स्टे किया ना, उसमें कहता बुद्धू का आबा, हाँ जी, बुद्धू का आबा, हाँ। एक तारीखी जगह उन्होंने बयान की हुई है, वो उस पर भी स्टे था कि उसके पास से भी नहीं गुजरनी, ठीक है, बुद्धू का आबा जो है ना, वो एक राख की डेरी सी है, हाँ, आप कभी जाएं तो आपको कुछ नजर ही नहीं आएगा ये क्या है, वो कहते हैं आवेदा आवा बिगड़े है पंजाबी में, वो आवा था बुद्धू का, अच्छा अच्छा अच्छा, वो वाला था, वो जहाँ चीज़ें पकाते हैं ना, गमार, हाँ जी, ठीक है ना, वो बुद्धू का आवा था, ठीक है ना। तो अब ये उनकी बात ठीक है कि CPAC जितनी जल्दी मुकम्मल होना चाहिए था, तब तो वो मुकम्मल, इसलिए तो वो यार जो है ना, वो आपके कुछ अहदेदार हैं पाकिस्तानी हुकूमत के मुशीर मावनीन वगैरह, उन पे चाइना ने ये कहा हो कि यार सानू इन्हें तो बचाना, साढ़े को लेके आना, ठीक, असं तो जी गल्लां करते हैं ये सारियां साढ़े मुखालफों को पहुँच जाएंदियाँ, ओके, ठीक है ना, ठीक है। एक साहब पे तो सऊदी अरब ने भी पाबंदी लगाई, साढ़े को ना लेके आना, बिल्कुल बिल्कुल, वही साहब एक साहब और ने, ठीक है ना, इवन ये कि वो आसम बाजवा साहब जो हैं आपके चेयरमैन CPAC, हाँ जी, उसके साथ भी चाइना के जो मुतलका लोग हैं उनकी कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बिल्कुल, ठीक है ना, वो अगर एतबार कर रहे थे जी, और अब मुस्तकबिल में भी अगर वो कहते हैं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ पे कर रहे हैं, शहबाज शरीफ के हक में तो उन्होंने लेटर भी लिखा हुआ है, बिल्कुल, ठीक है ना, जनाब आपके दौर में जो हुआ है, एग्जैक्टली, सामने उन्हें याद होती हैं, यादां होती हैं, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, हाँ जी, तो ये सारी सूरत वो सही वो उन्होंने कहा है, ठीक है, अपने वांग साहब ने, ठीक है, कि भाई जी ये हो नहीं रहा कुछ भी, और जो अभी इकानमी का ये डाला हुआ है इन्होंने कि जनाब हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर ये हो गए वो हो गए, उनके हमने कल भी बात की थी, उनके तर्जमान जो थे खारजा अमूर के चाइना के, हाँ जी, उन्होंने कहा जनाब के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम में ना, CPAC के माध्यम में जी के तले, उसके बैनर तले, बिल्कुल $25 अरब हम पाकिस्तान को दे चुके हैं, इन्वेस्ट कर चुके हैं, और उसके साथ कार्य ये रहे हैं कि 2.5 साल से वो, ठीक है ना, वो इतना स्लो है कि वो मुझे कोई बता रहे थे कि वो जो रूलर फेयर दे ना, हाँ जी, सड़क थे उन्होंने हफ्ता डीजल ही नहीं होंगे,
हाँ सर, वो सी पे अमली तौर पे वहाँ पे खड़ा हुआ जहाँ पे 2017 जनवरी में था, उसके बाद वहाँ से आगे फरवरी में भी नहीं पहुँचा वो। थोड़ा बहुत है, लेकिन ग्वादर की जो डेवलपमेंट है हाँ जी, वो इनके गले पड़ गई है। ठीक है, प्राइवेट जो लोग हैं जिन्होंने वहाँ इन्वेस्टमेंट की, हाँ जी, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा ठीक है। सर अब बात आगे लोकल पॉलिटिक्स पे लाने से पहले हमारे एक सब्सक्राइबर हैं कलीम कादरी साहब यूएसए से, उन्होंने पूछा एक सवाल, उन्होंने कहा पाकिस्तान को इन खराब हालात से निकालने में कितना वक्त लगेगा? चौधरी साहब आपकी राय चाहिए। यार एग्जैक्ट टाइम तो नहीं दिया जा सकता। अब जो पीडीएम है, जो पीडीएम की जमातें हैं, उनके जो रवैये हैं वो अपने अपने उन्होंने जो फैसले किए हुए हैं जी, उनके हवाले से चल रहा है। लेकिन वो जो बात की जा रही है ना कि रिटायरमेंट तक गल जी हिंदी चल रही है, कुछ रिटायरमेंट्स हैं जी, वो हमने पहले भी शायद बात की थी। ठीक है, बिल्कुल की थी। तो बस अल्लाह तो कल कोई मौजज़ा हो जाए, ठीक है, जैसे वो उन्होंने कहा था ना चमत्कार, ठीक है ना, इक़्तिसादी चमत्कार, बिल्कुल इस तरह का कोई सियासी चमत्कार पाकिस्तान में हो जाए, ठीक है, तो हो जाए। ठीक है। तो सर मौलाना फजल रहमान साहब की तबीयत भी ख़राब हो चुकी है और मरीम नवाज शरीफ साहिबा की तबीयत भी ख़राब है और दोनों 4-5 दिन के लिए सियासी सरगर्मियों से दूर हो चुके हैं। यार वो इस पर जो हम बात करें, कादरी साहब के सवाल का जवाब भी इसमें आ जाएगा। देखें यार, उन्होंने ये कब से लगे हुए हैं पीडीएम, सितंबर 2020 से रोज़ाना मूवमेंट, आना जाना, ये वो, और 24 घंटे दर्द, सर दर्द, बिल्कुल, रोज़ाना फैसले कि क्या करना है, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, हाँ जी, क्या बयान देना है। जी जी, वो ऐवी तो नहीं ना मुँह उठा के बयान दे देते जी, तो वो एक टेंशन का माहौल था, ठीक है, जिम्मेदारियों का, कह लें आप, जिम्मेदारियों का बोझ था, ठीक है, मौलाना साहब पीडीएम के सदर हैं, ठीक है, और मरियम पे भी, बिल्कुल, ठीक है। तो अब जब वो पीपल्स पार्टी वालों ने इस्तीफों वाली बात इधर उधर हुई है तो लॉन्ग मार्च ज़रा आगे चले गए हैं, ठीक है, और रमज़ान भी आ रहा है, बिल्कुल, ठीक है ना, और मौलाना साहब जो हैं वो उससे पहले रेस्ट फरमाते होते हैं, ठीक है, अच्छा, रमज़ान जब शुरू होता है उससे पहले वो हफ्ता 10 दिन आराम फरमाते हैं। अब एकदम जेल से वो बोझ उतर गया है। आपको याद होगा जब हम टूर्नामेंट खेलने जाते थे जी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो जीते जा रहे हैं फर्स्ट करें तो रोज़ाना दूसरे मैच की एक टेंशन होती थी, यार कल फिर एक मैच है, परसों फिर एक मैच है। या तो टूर्नामेंट जीतने के बाद, फाइनल जीतने के बाद एक रिलैक्स बंदा होता था, या सेमीफाइनल में आउट हो जाते थे ना, तब भी एक रिलैक्सेशन सी मिल जाती थी, यार कोई गल नहीं। ये तो वो वाली उस सेमीफाइनल वाली रिलैक्सेशन है, ये रिलैक्स कर रहे हैं खुद को, ठीक है ना, अच्छा, वो माहौल बना हुआ है। तो अब आपके शहबाज शरीफ साहब है, उनकी कल बेल भी लगी हुई है। हाँ, लेकिन सर उससे पहले ये जो पीडीएम वाली बात है, इसमें एक नुकता और रह गया। आप कह रहे हैं जी सेमीफाइनल के बाद वाली रिलैक्सेशन है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो नई हिकमत अमली बनाई है वो तो लग रहा है कि ये भी वो ग्रुप मैचेस में ही उन्होंने नून लीग को हटाने का फैसला कर लिया। यार वो सेमीफाइनल की बात का मतलब ये है कि अभी तक फाइनल हुआ नहीं, सेमीफाइनल में वो वक्फा आ गया थोड़ा सा, हाँ जी, ठीक है ना, ये इसको आप ऐसे कर लें। लेकिन सर माज़रत शहबाज शरीफ पे जाने से पहले बिलावल भुट्टो की नई हिकमत अमली, हाँ, क्या उन्होंने किया जनाब? आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीपल्स पार्टी वालों ने, उन्होंने कहा नून लीग की तरफ से एक बात, हमारी तरफ से 4 जवाब आएंगे। हाँ, कल मरीम नवाज ने इस पर हाई कोर्ट में अपने मिचल के जमा करवाने आए थे ना, कुछ लोगों का ये ख्याल था कि वो जनाब एक सियासी अपना एक हाइप क्रिएट करने के लिए वहाँ गई थी कि उनके कानूनी तौर पर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये गलत बात है। जो पूरी ज़मानत कबल गिरफ्तारी जो ज़मानत होती है उसमें जो मुलज़म है उसका जब मुचलकों में दस्तखत होने ज़रूरी होते हैं, वो लाजमी से है। वो अपना काम करने गई थी, वहाँ सारा साफियों ने घेर लिया, उन्होंने जवाब दिए और उन्होंने चढ़ाई की अच्छी खासी बिलावल और उनकी पार्टी में। और उसके जवाब में कल तो बिलावल साहब ने कहा कि यार नून लीग वाले हो, ठंडा पानी पियो, दे यानी कि सुकून थोड़ा सा, यानी गुस्सा कट करो। आज उन्होंने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया कि जनाब इट दा जवाब पत्थर ना, एक गल करेंगे 3। बिल्कुल। और जो सीनियर लोग हैं हमारे साथी दोस्त, वो ये कह रहे हैं कि यार सोच समझ के फैसला करना, पीडीएम में कोई नुकसान ना हो जाए, जो भी हो बेहतर हो, सोच लो की कर रहे हो। ये जो हो रहा है सारा कुछ सोचा समझा हुआ है। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने अपना सोचा हुआ है, ठीक है, कि हमने क्या करना है जी। नून लीग ने अपना सोचा हुआ है, बिल्कुल हतमी फैसले दोनों ने किए हुए, ठीक है। और बीच में ये एक बात है
कि पीडीएम का इत्तेहाद भी बरकरार रहे, ठीक है, और अपनी अपनी गेम भी भाई रखो। ओके। अब जो नून लीग के अंदर बातें हो रही हैं, हाँ जी, पीपल्स पार्टी का रवैया देखते हुए जी, उन्होंने कहा जनाब के सिस्टम के अंदर, पीपल्स पार्टी यानी सिस्टम के अंदर रहते हुए अपनी हाँ जी, आईनी जदोजहद जारी रखें। वो ये कह रहे हैं नून लीग वाले कि अग्रेशन जब हमने दिखाई है जी, उसके बाद मुस्बत नतीजे निकले हैं। ठीक है, जो वादे करने वाले लोग थे हमारे साथ वो वादे पूरे करने के लिए भी तैयार हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि हमने कमज़ोरी दिखा के वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ अदालतों में पेश हो रहा है, हाँ, और उस बेंच पे एतराज़ नहीं कर रहा जिसके सरबराह के साथ उनका ख़ानदानी तनाज़ा है। ठीक है, ठीक है ना, आसिफ सईद खोस्ता साहब के साथ। ठीक है, अब वो तनाज़ा छेड़ूंगा तो एक गैर अखलाक किसी ठीक है, बात चली जाएगी उधर। ठीक है ना, वो उस पर एतराज़ भी नहीं किया था, बीवी को छोड़ के बीमार हालत में वापस आ गए। जनाब अदालतों का एहतराम, हाँ जो सियासी भी था, बिल्कुल, बिल्कुल, सियासी में कहते थे कि इलेक्शन सर पे थे वो, बिल्कुल, वहाँ अगर भागे रहते तो यहाँ तो फिर आपको पता है। फिर जब इन्होंने एग्रेशन दिखानी शुरू की है हाँ जी, तो मरीम भी बाहर फिर रही है, बिल्कुल, मियाँ नवाज शरीफ भी बाहर है। ठीक है, उसका फ़ायदा असफ अली जरदारी को भी है, ठीक है, गुलाम नबी भी गिरफ्तार नहीं हुए, मौलाना भी बढ़ के मार रहे हैं। ठीक है, ये फायदा एग्रेशन का ठीक फायदा है, ये गिनवा रहे हैं। ठीक है, और वो ये कह रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी फ्रेंडली अपोजिशन वाली बात कर रही है एक तरह से, अगर लोगों के जहन में ये बात आ गई कि पीडीएम जो है ये फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है, जैसे पीपल्स पार्टी के दौर में नून लीग पे ये इल्ज़ाम था हाँ, फ्रेंड, हाँ जी, उससे अगर तो जमात जो है हुक्मरान जमात अच्छे काम कर रही हो जी, फिर नुकसान नहीं होता। ठीक है, अगर वो बेड़ा भी गर्क कर रही हो जी, हुक्मरान जमात बिल्कुल, को, और ये फ्रेंडली अपोजिशन करी जा रहे हो, बिल्कुल, तो फिर सियासी तौर पे उस सियासी जमात को बहुत नुकसान पहुंचता है। ठीक है, जो अपोजिशन में होते हुए जो वो किरदार अदा करना चाह रही है, जो पीपल्स पार्टी ने नून लिखत किया, पीपल्स पार्टी चाह रही है यार, जो पीपल्स पार्टी चाह रही है, जी जी, ठीक है ना। और उसका एक नतीजा आपको याद होगा कि जब बाजवा साहब के एक्सटेंशन का इशू आया था, हाई कोर्ट ने कहा जी पार्लियामेंट कर लो जी ना कानून बना, हाँ जी, एकदम सारे के कर दियो साइन कर। ठीक है, सियासी तौर पे सबसे ज़्यादा नुकसान नून लीग को हुआ इसका, एकदम इसका ग्राफ नीचे आया था ठीक है, कि वोट नो इज्जत दो वाली गल कितने गई भाई जी, बिल्कुल, इनसे कोई जवाब नहीं बन रहा था उसका, अभी तक इनके पास नहीं, उसका कोई जवाब है नहीं। बिल्कुल, ठीक है, और जब बलोचिस्तान में नून लीग की हुकूमत कराई है जरदारी साहब ने, हाँ जी, उनकी मदद से, तो वहाँ भी इन्होंने जमहूरियत और ये वो कोई एग्रेशन सब कोई कुछ नहीं होगा। अब ये नून लीग वाले कहते हैं कि अगर हमने पीपल्स पार्टी वाली लाइन ले ली, हाँ जी, वो जो वो कह रहे हैं ओपनली, तो फिर भाई जी वो उसको फिर हमारी जो मकबूलियत है ना, हाँ जी, वो नीचे जाएगी। अब एक खबर भी दे देते हैं आपको छोटी सी, जी जी, ये जो बात हो रही है ना पंजाब में तब्दीली वाली, हाँ जी, और कहा यह जा रहा था कि परवेज़ इलाही को वज़ारत आला दे दें, बिल्कुल, इसमें ये परवेज़ इलाही वाली बात नहीं है। अच्छा, अंदर खाते जो गेम आई थी सामने वो थी अलीम खान। अच्छा, अलीम खान पे जो आपका बनी गाला है, हाँ जी, वहाँ से, और वो जो भाई लोग हैं वहाँ से नीम रजामंदी से थोड़ा सा कम बनी गाला, और 100% जो कैंडिडेट उनका था बाजार ये लग रहा था कि परवेज़ इलाही साहब है। अलीम खान अंदर खाते, छुपा रुस्तम अलीम खान था। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी ये कह रही है जनाब, अगर हम नून लीग वाले ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी हमें फंसा रही है पंजाब में कि तख्ता उल्ट दो, हाँ जी, बुजदार दा, ठीक है, वो ये कह रहे 7 वोट है पीपल्स पार्टी के टोटल पंजाब में, बिल्कुल, तो ये किस बलबूते पे ये बातें कर रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर बुजदार को ही हटा के उन्हीं का बंदा लाना है, हाँ जी, जैसे मौलाना से जो कहा था मरियम ने कि हमजा क्यों नहीं, बिल्कुल,
मौलाना गांधी वो ये कहते हैं कि यार बिल्कुल 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 बिल्कुल, उनके हमजा क्यों हाँ जी। नहीं, और हमजा ने अभी नीम दिल्ली से सरसाल आया था जी जी, ठीक है, यानी वो भी इनको सबसे नून लीग को पंजाब में जो सबसे ज़्यादा सूट कर रहा है ना वज़ीर आला, वो उस्मान बुज़दार साहब है। काम कोई नहीं, सीधी सीधी बदनामी, हर गल ते थोड़ी गली कूड़ेदान भर जाए ना बिल्कुल तो थले डिग जाए तो बंदा गुजरे तो कहूँ शहबाज शरीफ का दौर होंदा तो ये ना होंदा। ठीक है, बात है। हर छोटी छोटी बात पे शहबाज शरीफ को लोग याद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और आपके जो बुज़दार साहब हैं इनसे बेहतर तो उनके लिए हो ही नहीं सकता कोई। बिल्कुल। और अब बेल का मामला उन्होंने कल आ रहे हैं, उस पर भी बातें हो रही हैं। हाँ जी, वो क्या सवाल था आपके पास? सर वो एक तो हमजा शहबाज साहब ने मुलाकात की 2.5 घंटे तवील कल शहबाज शरीफ से जेल में, और कुछ एक मुलाकात हुई है कुछ दिन पहले, वो कोई ताकतवर शख्सियत ने मुलाकात की है, अब उसकी हकीकत मुझे नहीं पता यार। वो मैंने आपसे पूछनी थी। ये सोशल मीडिया पे चल रहा था। हाँ जी, अभी लाख भी लोगों के मैंने सुने हैं कुछ। जी जी, कोई मुलाकात नहीं हुई, अच्छा, सब ड्रामे, झूठ। ओके, कोई सिर्फ हमजा की मुलाकात हुई है। हाँ जी, उनके वकला की मुलाकात हुई है। हाँ जी, वो जो खुफिया वाले गए हैं बड़े अफसर कोई, हाँ जी, और बाहर वो भाई उन्होंने क्या करने जाना था, वो ऐसे थोड़ा मुलाकात होती। पहले एक दफ़ा किसी ने मुलाकात करवा दी थी कि हमजे को वहाँ से वो शहबाज शरीफ को जेल से निकाल के पता नहीं कहाँ ले गए, ठीक है, कैंट में। हाँ जी, यार ऐसे नहीं होता मेरी जान, ऐसे नहीं होता। हमजा की मुलाकात हुई है अपने अब्बा जी के साथ, उन्होंने जो पैगामात थे ताया जी के, हाँ जी, वो पहुँचाए। बिल्कुल, मरियम के बारे में बताया, बिल्कुल बताया, अपने बारे में उन्होंने प्लान किया। अब्बा जी ने कहा है शहबाज शरीफ ने हमजा को, यार तुम ही थोड़ी जी एक्टिव आया कर, ब्याह वहाँ से जाया कर, ठीक है, कोई जनाजे जुलूसे देख, तेरे दोस्त अहबाब दे कोई फौत होए ने अजीज उन्हें बल जा। ठीक है, वो शायद वो गए भी हों आज, क्योंकि ये कोई अच्छी बात उन्होंने उनको की है कि यार तुम ही थोड़ी जी एक्टिव हो। ठीक है। और यहाँ तक ये बात है कि इनकी पॉलिसी, उनके बाद ये हमजा के शहबाज शरीफ के केस में कुछ बाजार है नहीं, ठीक है। और जो आपके ख्वाजा आसिफ है उनके केस में भी कुछ, उनका तो अभी तक रेफरेंस ही फाइल नहीं हुआ ना। हाँ जी, इनकी बेल के इम्कानात ज़्यादा है, ठीक है, कि इनकी बेल हो जाएगी। अब ये तासर देने के लिए कि ये साड़ी वजह के नाल बेल हुई है, क्योंकि ये साड़ा बंदा, इसलिए ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ठीक, कि भाई लोग जाके वो मिले हैं और उन्होंने कहा कि तसल्ली रख तेरी बेल हो जाएगी। ओके, जज को पता भी नहीं होना। ठीक है, लेकिन केस ही कमज़ोर है। हाँ जी, तो बेल अगर हो जाए ताकि आम लोगों में ये तासर रहे बिल्कुल कि जनाब, इसलिए अब जो लाइन लेनी है ना इन्होंने, लाइन वही लंदन से ही आनी है। नवाज शरीफ साहब अगर हाथ हौला रखना है, फिर भी जो यहाँ नवाज शरीफ ने कहना है बिल्कुल वही, फिर हाथ हौला होना है। ठीक है। अगर एग्रेशन उसी तरह दिखानी है जैसे माजी में मरियम और दिखाई थी उन्होंने नवाज शरीफ ने, हाँ जी, फिर अगर नवाज शरीफ कहे तो एग्रेशन उसी तरह जाएगी। ठीक है, ठीक। ये जो कहना कि इंडिपेंडेंटली कोई फैसले करेंगे शहबाज शरीफ साहब बतौर सदर, ये भूलते हैं आप इस। ठीक है, फैसले वही होने हैं जो नून लीग ने करने हैं, और नून लीग के अंदर भी किचन कैबिनेट ने करने हैं, और किचन कैबिनेट से पहले फैमिली ने आपस में जो बातें, शरीफ फैमिली ने जो तय करना है, वो बात किचन कैबिनेट में डिस्कशन होनी है। ठीक है। और किचन कैबिनेट के बाद फिर उनकी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फलां टीम ये वो, बिल्कुल। और जहाँ तक पीडीएम के मुस्तकबिल का ताल्लुक है, ये जुड़े रहेंगे आपस में। जी जी। एक होता है ना अलायंस बड़ा मजबूत, एक होता है ढीला ढाला अलायंस। ये ढीला ढाला सा अलायंस जो है वो रहेगा। इसमें नून लीग को भी फ़ायदा है, पीपल्स पार्टी को भी फ़ायदा है, अपनी अपनी गेमें करते रहेंगे। ठीक है ना। और 5 अप्रैल के बाद ये सारे देखना, वो मरियम भी फिटफाट हो जाएंगी। ओके, 5 अप्रैल के बाद वो उनका है ना सेंट्रल कमेटी का फैसला उसका करना है ना। बिल्कुल। और मौलाना साहब भी देखना आप, तो वो प्रशास नजर आएंगे। और बिलावल साहब भी जो है वो भी, जो 3 गालियाँ एक के बदले में 3 बातों वाली बात है, वो 1.5 भी आ जाएगी। ओके, ये 1 के बराबर है, कोई नहीं, वो ज्यादा नहीं करेंगे। उन्होंने एक बात की है, 1 से ज़्यादा, 1 का जवाब 1 वो इस तरह होगा। सर हमारे कुछ व्यूवर्स के सवाल भी हैं।
अगरचे MS चौधरी साहब के सवाल का एक जवाब तो आपने दे दिया, लेकिन एक हिस्सा बाकी रह गया है। उनका सवाल ये था कि इमरान खान की ख़राब कारकर्दगी से तंग एस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ पर हाथ हल्का कर लिया है। अब नवाज शरीफ और उनकी बेटी पीछे, जरदारी और इमरान खान भी पीछे, शहबाज शरीफ लीड करेंगे। वो तो मैंने बात दे दी, एक हिसाब है आपके जवाब का, दे दिया जवाब उसका। ठीक है। अच्छा, एक हाँ इसमें जो थोड़ी सी बात है ना, जो हम कह रहे हैं कि फ्रेंडली अपोजिशन, हाँ जी, वो वाली बात की थी। फ्रेंडली अपोजिशन जो है वो भाई, इसमें थोड़ा सा एक मसला समझें आप। सारी दुनिया को पता है कि इस वक्त हुकूमत किसकी है, ठीक है, एक पेज, बिल्कुल बिल्कुल, वन पेज। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उनके खिलाफ रवैया नरम हो गया, एक मतलब हुकूमत के खिलाफ रवैया नरम हो गया, फ्रेंडली अपोजिशन किनकी, जिनकी असल हुकूमत है, जिनकी असल हुकूमत, उनके साथ फ्रेंडशिप करेंगे तो फिर तहरीक कैसे चलाएंगे, ये एक छोटी सी बात है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। सर नवाज जुनेजो साहब हैं, उन्होंने पूछा पीपल्स पार्टी और बाप का सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए जो अलायंस बना, उसके बाद PDM का कोई इलाकी जवाब रहता है पीछे? यार वो मैंने बात कर दी ना, इसके जवाब दे दिया कि अलायंस रहेगा लेकिन ढीला डाला तो रहेगा, अपनी अपनी गेम करते रहेंगे, चलते रहेंगे। सर राशिद लोधी साहब हैं, उन्होंने पूछा जी मुल्क में कोई ऐसा इदारा है जो गैर आईनी तौर पर कायम नैब के काले करतूतों का नोटिस ले? और इससे मिलता था एक और सवाल है जावेद खालिद साहब का, उन्होंने पूछा जी नैब एस्टेब्लिशमेंट की करप्शन बचाने और सियासतदानों को ब्लैकमेल करने के लिए बनाया गया था, क्या इसे फौरी तौर पर बंद करके इसकी कर्ता धर्तों के खिलाफ मुकदमे नहीं बनने चाहिए? यार जो नैब का कानून है ना, हाँ जी, वो ये है कि जो उसका चेयरमैन नैब है ना, उसको हटाने के लिए वही वजूहात दरकार हैं जो किसी अदालत के जज को हटाने के लिए, मसलन वो पागल हो जाए, बिल्कुल, कुछ ज़हनी और जिस्मानी माजूर हो जाए, या कोई बड़ा मिसकंडक्ट करे, हाँ जी, ज़ाब्ता। अब इससे ज़्यादा ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी क्या हो सकती है कि वीडियो सामने आई है और सारे सरतापा के नाम से मशहूर हैं आपके चेयरमैन साहब, ठीक है ना, वो स्मैश स्क्वाड बने हुए हैं किसी की, बिल्कुल ठीक है ना, वो कहते हैं कि फलां को कुचल देना है तो वो कुचलने के लिए सबसे आगे बिल्कुल भाग पड़ते हैं, आप कुचलते हैं, वो कहते हैं कि और नहीं यार कुचले नहीं जाने बल्कि ऐसे नहीं कुचले जाएंगे। हाँ जी, वो रेंजर अंदर लग गया लेकिन फिर भी वो कहते हैं नोटिस वापस ले लेते हैं, ठीक है। अब वो एहसाब कर क्या रहे हैं, सियासतदानों के अलावा, और वो भी क्या रिकवरियाँ हो रही हैं, क्या केस साबित हो रहे हैं, इस सगासा कितना मजबूत है। जो उनके चीफ प्रोसिक्यूटर जनरल है ना, प्रोसिक्यूटर जनरल यानी कि प्रोसिक्यूशन के चीफ हेड, हाँ जी, वो जो जज साहब हैं, उन्होंने कभी पूरी ज़िंदगी में, रिटायर्ड जज हैं वो भी, ठीक है, कभी फौजदारी का काम भी नहीं किया था, वो तो सिविल के बंदे हैं, उन्हें प्रोसिक्यूशन का वो पता ही नहीं है, ना उन्होंने बतौर वकील फौजदारी काम किया, हाँ जी, ना ही उन्होंने हाई कोर्ट के जज के तौर पे, वो तो कॉर्पोरेट लॉ के वकील थे और कॉर्पोरेट के जो मुकदमा थे लॉ से मतलब, ठीक है, उनकी वो आप वहाँ बैठे हुए। अब इनका ये हाल है कि इन्होंने, आपको याद होगा कि जो आपके मलिक रियाज साहब की बहरिया टाउन है, हाँ जी, हाँ जी, तो 25-26 अरब का करप्शन का मामला था, कुछ टैक्सों की चोरी का, ठीक है, और उनके दामाद वगैरह भी उसमें सारे फंसे हुए थे, ठीक है, ठीक है। तो उनके साथ उन्होंने 9 अरब और मेरे ख्याल 15 करोड़ की प्री बार्गेनिंग कर ली थी। चौथा हिस्सा यानी इनका जो प्री बार्गेनिंग है ना, जो मैंने देखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, यानी कि जितना भी किसी का मसला होता है उसका 25% पे ये मामला तय कर लेते हैं, ठीक है, 25% कागजों में, हाँ जी, यानी 1 अरब का मैंने कबला किया हुआ है, हाँ जी, मेरे साथ ये 25 अरब कहेंगे जनाब प्ली बार्गेनिंग, ठीक है, वो लिख के भेज देते हैं अदालत को, ना प्ली बार्गेनिंग होगी और चेयरमैन साहब ने मंजूरी दे दी, और जिसने 1 अरब खाया हुआ है 1 अरब खाया हुआ 25 करोड़ देना उसके लिए कोई इशू नहीं, और फिर 25 करोड़ वो सरकारी खजाने में चला जाएगा। अगर वो 50 करोड़ भी दे दे, बिल्कुल, 50 करोड़ अपने पास रख ले, 50 वो दे दे, 25 कागजों में चले जाए, 25 ठीक है, जेबों में चला जाए, बात खत्म करते हैं, कहीं और चला जाए, ठीक है यार, ये बस अल्लाह मान रखा है चले ऐसे मुल्क का। तो ये वो वैसे उन्होंने कहा है चेयरमैन साहब ने, हाँ जी, किसी को कि यार नवी हुकूमत मेरा क्या बनेगा, उल तक वो पहले फारग हो जाना ना, हाँ जी, ठीक है ना, ये नॉन एक्सटेंडेबल हो गया ना, बिल्कुल बिल्कुल, अब एक्सटेंशन नहीं मिल सकती, तो नहीं मिलनी,
चेयरमैन साहब को, ठीक है ना। ठीक है। तो वो उन्होंने कहा बाद मेरा क्या बनेगा। ओके। अगर वो आ गए स्मैश, ठीक है ना, एग्रेशन ठीक है, वाले जिनको ये स्मैश करना चाह रहे हैं, अगर वो उनकी हुकूमत आ गई तो वो इनको स्मैश कर देंगे। ठीक हो गया, बिल्कुल। नहीं यार, मुल्क के रहने वाला किसी ने नहीं, छोड़ो आगे चलो, ठीक हो गया, खत्म करो बस फिर ऐसे भी चलिए। हाँ चलिए, इजाज़त है। ठीक हो गया जी, आपने सुन ली तमाम मामला। तो चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।